बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शानदार माजी के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शमून मुमताज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं बोड़िया रीजनल क्रिकेट पेज। बोड़िया रीजनल क्रिकेट पेज और उसके ओनर इब्राहिम हनीफ साहब आपके लिए लाए हैं एक नया प्रोग्राम शानदार माजी के नाम से। इस प्रोग्राम में जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, हम माजी के अपने तमाम प्लेयर्स और माजी की क्रिकेट को डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे वो तमाम तजुर्बात हमारे इलाके के सीनियर प्लेयर जो इस माजी में बेहतरीन परफॉर्म करते रहे हैं और टॉप प्लेयर्स थे माजी में, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। उनके कैरियर के बारे में हम बात करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस को हम हाईलाइट करेंगे और माजी की तमाम यादों को दोबारा से हम याद करेंगे। इसी सिलसिला का पहला प्रोग्राम है और हमारे साथ मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मिर्ज़ा फैसल साहब जो कि सीनियर प्लेयर हैं हमारे इलाका के और आपका ताल्लुक़ मुगलाबाद से, आप मुगलाबाद के कप्तान भी हैं। जी फैसल भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फैसल भाई वेलकम टू द शो। आप आज इस शो की पहली एपिसोड है और आप हमारे गेस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। जी आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। जी बिल्कुल है। अच्छा फैसल भाई, ये जो प्रोग्राम इनिशिएटिव इब्राहिम भाई ने और बीआरसीपी टीम ने लिया है माजी के शानदार माजी के नाम से प्रोग्राम हमने लाया, इसका मकसद भी यही है कि माजी के तमाम प्लेयर्स को डिस्कस करना। तो उस हवाले से ही आज आपसे बात करेंगे कि आपके दौर में टेप बॉल तो होती थी या फिर सिर्फ हार्ड बॉल ही थी? जी टेप बॉल होती थी, टेप बॉल से क्रिकेट शुरू की थी हम लोगों ने। ठीक ठीक ठीक। अच्छा तो अभी आपके प्लेयर में जब आपने स्टार्ट किया था तो कोई आपकी मेमोरीज में याद पड़ता है कि आपने जब विलेज लेवल पे खेलना स्टार्ट किया था तो कौन सा कोई ईयर था? तो उस टाइम ये जी बचपन से ही प्राइमरी दौर से ही हम क्रिकेट खेल रहे हैं इलाके में, अपने गांव में। जैसे जो हमारे करीब गांव है, हमारी टीमें विलेज की टीमें हुआ करती थी और प्राइमरी दौर से ही खेल रहे हैं। अच्छा फैसल भाई, होता है ना कि हर प्लेयर किसी न किसी सीनियर प्लेयर को देख के क्रिकेट स्टार्ट करता है। जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की थी उस टाइम कौन सा कोई आपका आइडियल प्लेयर था रीजन में? कौन सा जब आप नए नए आए थे उस वक्त टॉप पे कौन था और उस टाइम कौन से अच्छे टॉप प्लेयर्स थे रीजन में? जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की तो उस वक्त बाबर भट्ट जो जिनका तलक शमाला से था, अच्छे प्लेयर थे और मलक वासफ मेरे आइडियल प्लेयर थे। अच्छा अच्छा। बाबर भट्ट बैटिंग करते थे या फिर? बाबर भट्ट जो है बैट्समैन थे, टेक्निकली बड़े साउंड बैट्समैन थे और पक्के पिंडे बैट्समैन थे। अच्छा अच्छा। और बाबर भट्ट की याद अगर हमें मुश्तबा भट्ट अभी दिला रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा? नहीं नहीं, ये आज के दौर की जो क्रिकेट है ये टिक टाक है। उस दौर में 10 ओवर का मैच हुआ करता था, एक एंड से एक बंदा जो है वो आखिर तक जाता था और दूसरे एंड पे जो वो स्ट्राइक रखते थे। ज़्यादातर जो ये लड़के जैसे आजकल खेलते हैं वो कम खेलते थे, ऐसी शॉट लंबी क्रिकेट हुआ करती थी। सही सही। तो इस टाइम तो 12 टीम्स विलेजेस की खेल रही हैं, 12 से 13 टीम्स। तो उस टाइम पे भी 12 टीम्स ही थी, सब गांव की एक एक टीम होती थी या फिर कम थी टीमें या ज़्यादा थी? तकरीबन हमारे इलाके जो साथ साथ ये गांव हैं, जो सब गांव की अपनी अपनी टीम ऐसे ही हुआ करती थी जैसे इन दिनों में आप लोगों ने जो सेटअप बनाया हुआ है या इब्राहिम भाई ने, ऐसे ही पहले भी टीमें हुआ करती थी। ऐसे ही सही। तो बाकी आपने 2 टॉप प्लेयर्स के नाम लिए, बाबर साहब और वासिफ भाई तो हार्ड बॉल में भी काफ़ी आगे तक गए हैं और साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने गेम की है। तो उसके अलावा जिन प्लेयर्स का आप तज़किरा करना चाहें जो जिन्हें आप देखते थे उस टाइम टॉप पे थे? जो उस टाइम पे जी टॉप पे जो बैट्समैन थे या ऑलराउंडर कह लें, आसिफ भट्ट था आड़े का, और हमारे इलाका में जो एक और अच्छे प्लेयर थे जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, अब्दुल भाई। मैंने 8 बॉल जब स्टार्ट की उनके साथ ही खेलना शुरू किया, अच्छे प्लेयर थे वो। और हमारे इलाके में जो क्रिकेट को ज़्यादा प्रमोट किया और बाहर लेके गए हम लड़कों को खेलने के लिए। वैसे तो अपने गांव में हम खेलते थे, वो थे जनाब राजा इशफाक जिनका तलक बड़ाड़ से था, उनको बाबू कहते थे, वो भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। उन्होंने भी क्रिकेट के लिए बड़ा काम किया है। ठीक ठीक। और इसके अलावा बोहनिया और कटाना साइड पे कोई सीनियर प्लेयर्स जो आपके जहन में हो उस टाइम अच्छा परफॉर्म करते थे? बोहनिया में तो हमारे जो है इस आप यूनियन काउंसिल कह लें, जी जी, सबसे ज़्यादा क्रिकेट जो है बोहनिया में ही थी और बड़े बड़े नामवर प्लेयर हुए हैं, अच्छे प्लेयर जो तकरीबन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेले हैं। और मलक मुर्तज़ा साहब अच्छे ऑलराउंडर थे। अली भाई जो उमर भाई के छोटे भाई हैं, हमारे हमसे तो वो छोटे हैं लेकिन अच्छे क्रिकेटर थे। उमर भाई की भी अच्छी गेम थी, अब भी माशाल्लाह वो फिट हैं।
बोनिया में अच्छी क्रिकेट थी। जो ओल्ड कटाना है उसमें एक वसीम हुआ करते, अभी भी हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन क्रिकेट को वो छोड़ गए हैं। अच्छे बॉलर थे वो। वसीम आप ताड़े अच्छे बॉलर थे। फैसल भाई, जो मेन चीज़ है ना, मेन आपने वो दौर भी देखा है, आप उस टाइम भी खेले हैं और आपके साथ वाले मोस्टली प्लेयर्स अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी भी खेल रहे हैं माशाल्लाह से। उस टाइम की जो क्रिकेट थी और अब जो क्रिकेट हो रही है टेप बॉल हमारे रीजन में, बेसिक जो फ़र्क है ना वो हमें हाईलाइट करें ताकि यंगस्टर्स जान सकें उस टाइम कैसी क्रिकेट थी और इस टाइम किस तरह की हो गई है। उस टाइम पे जो क्रिकेट अच्छी थी, लेकिन उस दौर के साथ साथ जैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, इसी तरह वो 10 ओवर की गेम हुआ करती थी। और उस दौर में इतने वसाइल भी नहीं थे लड़कों के पास। चंद लड़के थे जिनके पास इतने वसाइल थे और सबको साथ लेके चलते थे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इब्राहिम भाई को कि इस दौर में उन्होंने जो अपना रीजन को एक नब्ज़ व ज़ब्त में रखा हुआ है, खिलाड़ियों को किसी किस्म की कोई जो है आप कह लें कि मिस्टेक करने से ग्रेज करते हैं। और वैसे शैतानियाँ भी गेम में होती हैं, वो जब ये इनके रूल और लिख के ये देते हैं, उसकी वजह से मजबूरन उनको जो है ना ऐसे कामों से वो दूर दूर रहते हैं। सही सही। फैसल भाई, मैं सम अप करना चाहूँगा तो अभी जो लड़के खेल रहे हैं रीजन में सब भी टैलेंटेड हैं, लेकिन आपके ना 3 फेवरेट जो प्लेयर 3-4 ने जो लड़के आप सही टैलेंटेड समझते हैं वो नाम बताने, और बाकी जो सब यंगस्टर्स खेल रहे हैं ना, यंगस्टर्स के लिए क्या पैगाम है? मैं जो अब 3-4 लड़के कह रहे हैं, एक तो मुजतबा भट्ट है, अच्छा ऑलराउंडर है, और कमर दिया भी अच्छा ऑलराउंडर है ये नौजवान लड़कों में, और एक जो है हैदर अली अच्छे ऑलराउंडर हैं जिनका तलक बोड़िया से। तो ये 2-3 लड़के हैं जो अपने इलाके को अपने इलाके का नाम रोशन कर सकते हैं। और वकार है जो मलिक अनवर का बेटा। नौजवान लड़कों की बात की है जो यंग हैं अभी, तो हाँ वो जी एहसन मिर्ज़ा भी एक अच्छे उभरते हुए बॉलर है। एक पेस उनकी अच्छी है। अभी फिटनेस का थोड़ा मसला है उनके साथ। लड़कों के लिए यही पैगाम है कि आप ज़्यादातर अपनी फिटनेस और अपनी गेम पे तवज्जो दें, ये मोबाइलों से बाहर निकल आएँ, और जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उतना फल मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपके टाइम का नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी। लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ कि इस इलाके में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। शानदार माजी प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद शमून मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान, स्टे ट्यून्ड।